चाइल्डहुड ओबेसिटी में भी पाकिस्तान जैसे डायबिटीज में नंबर 1 आ गया है ना, आहिस्ता आहिस्ता हम चाइल्डहुड ओबेसिटी में, इससे पहले मुझे लगता है ओबेसिटी में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जो हालात चल रहे हैं। अगर आपकी ब्रेड का वो ठीक हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, वो सफेद वाला मैदा ना हो, ठीक है, हमने क्योंकि स्टार्चेस और फाइबर्स को बिल्कुल निकालना नहीं है। दूसरा, चावल को आपने बहुत ज्यादा नहीं खाना, डेली बेसिस पे चावल नहीं खाने। रोटी आप बिल्कुल खा सकते हैं, एक छोटी डिस्क साइज की चपाती। Walk is very important for your pancreas to produce insulin, and insulin, of course, that insulin utilizes the amount of sugars. अच्छा आयशा, फास्ट फूड और जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर हम घरों में भी बात करें तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी बर्गर्स खिला रहे हैं, पिज़्ज़ास खिला रहे हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें खिला रहे हैं। और आजकल तो ये कुछ ज़्यादा ही है। हमारे टाइम पे ना हमारी अम्मियाँ घर का खाओ क्योंकि हेल्दी रहना है, तो वो कहती थी आजकल की माएँ जो हैं इनको मैकडॉनल्ड्स ला दें, इनको ये ला दें, वो ला दें, जिसकी वजह से हेल्थ इफेक्ट होती है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ होता वो माओ का तो जो है, हमारे जमाने में हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे फ्रैंकली। हाँ, ये भी है वैसे, पता नहीं। कहाँ हाँ, हम उसकी इंडिपेंडेंट है, रीजन वो है ना, माएँ नहीं थी। नहीं उस वक्त एक और भी रीजन था ना कि इतने ज्यादा हमारे पास फ्रेंचाइजीज नहीं थी, इतने ऑप्शंस नहीं थे इटली के। एग्जैक्टली। कोई दो चार होते थे और हम वहाँ पे ओकेजनली जाया करते थे हाँ, कि आज मेरी फ्रेंड ने बर्थडे किया हुआ है, ट्रीट दी हुई है, ऐसे हमारे ही लिए है। वो ट्रीट ही थी। या ट्रीट की हद तक मैं आज भी मना नहीं करती, लेकिन हम्म आपको पता है चाइल्डहुड ओबेसिटी में भी पाकिस्तान जैसे डायबिटीज में नंबर 1 आ गया है ना, आहिस्ता आहिस्ता हम चाइल्डहुड ओबेसिटी में, ओबेसिटी वैसे वर्ल्ड वाइड हम 7वें सम नंबर पे थे, तीसरे चौथे पे आ गए। अब इससे पहले मुझे लगता है ओबेसिटी में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जो हालात चल रहे हैं। क्योंकि आप यकीन करेंगी कि बच्चों की जो चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चे मेरे पास बहुत ज्यादा है, एग्जैक्टली। ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड। और मेरे पास ऐसे भी वो जो माओ की बात की जा रही है कि भाई मुर्गी पहले आई थी, अंडा पहले आया था, बच्चों की इतनी रिजिडनेस और इतनी रिजिडिटी को मत टॉलरेट करें कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि बच्चा कहे मैंने ये खाना ही नहीं है। हाँ, तो ऐसा है। क्योंकि आपने शुरू से ही शुरू उसको से ही आदी उसको कर दिया ना एग्जैक्टली। कि रोया टिक्की टॉफी दे दी, हाँ, बिस्किट दे दिया बिस्किट्स या दे आपने दिए। कुछ और दे दिया, तो हाँ, तो ऐसे ही है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा देखिए, प्रॉब्लम आप है। चीट की हद तक या ट्रीट की हद तक, एज वी सेड, इट्स नॉट रॉन्ग, ट्रीट होनी चाहिए। हम पिकनिक के तौर पे भी आगे पीछे जाते हैं अपने घर को छोड़ के, लेकिन घर मुस्तकिल छोड़ देना इज नॉट नेचुरल, ट्रू। ठीक है। इसी तरह घर छोड़कर अगर आप पिकनिक के तौर पे कहीं बर्गर पिज्जा खाने जा रहे हैं, दैट्स फाइन, या बट इट डज नॉट वंस इन अ ब्लू मून ना, चले वंस आप इन अ ब्लू मून। महीने में एक बार या 2 बार, इससे ज्यादा मुझे लगता है बच्चों के अलावा हमारा भी। हमारा, हाँ, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली प्रैक्टिकल। एग्जैक्टली। फिर जब हम बीमार होते हैं तो फिर हम हेल्दी डाइट के अच्छा क्योंकि यार। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि तेल किसी भी चीज में अगर ज्यादा या होगा तो इसमें जंक का मतलब है द ट्रैश, एग्जैक्टली। all salts, sugars, fats, so much of fat that you're consuming in just one plate or bowl. सारा कुछ एक ही टाइम पे आप पूरे दिन में डिवाइड करके खाएं ना, वो इतनी ज्यादा कैलोरीज नहीं कैलोरीज बनती नहीं जितनी होती, वो कैलोरीज 1000-1500 आपकी बैठे बैठे बन जाती बैठे बैठे बन है। यानी जाती है। एक बर्गर है, उसके अंदर अगर वही बर्गर अच्छा घर पे बना लिया जाए कभी कभार तो वो बुरा नहीं है। अगर आपकी ब्रेड का वो ठीक हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, वो सफेद वाला मैदा ना हो, ठीक है। हमने क्योंकि स्टार्चेस और फाइबर्स को बिल्कुल निकालना नहीं है, ओमिट नहीं करना, बिल्कुल। लेकिन उसकी सोर्सेज चेंज कर देनी है। जैसे अब आटे की फॉर्म चेंज कर दी के आए हैं, तो वो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो ट्रेंड चलता है, ट्रेंड के तौर पे फॉलो होता है, ये बातें आप सबको पता है। वो चीला शुरू हुआ तो वो चीला शुरू हो गया कि वो जी बेसन का चीला चल रहा है। हाँ, भाई बेसन में भी कैलोरीज उतनी ही है, वो आपको स्टार्चेस और वो उतना ही दे रहा है, फाइबर तो कम है उसमें भी। ऐसे ही बेसन है। क्या है? चने का आटा, चने का आटा, यस। तो स्टार्चेस तो जा रही है बस ना वो हम उसमें। ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं ना, एक्चुअल मीनिंग हमें भी नहीं पता होता। अच्छा ये चल रहा है ट्रेंड, लेट्स फॉलो। हाँ, ऐसा क्योंकि ऐसा- किसी एक बंदे ने कह दिया किसी भी हाँ, प्लेटफॉर्म ऐसा पे ही कि है। इससे वजन कम हो रहा एग्जैक्टली है। ऐसा ही है। अच्छा ये तो बात हो गई कि हर किसी का डाइट प्लान चेंज होता है। आप एक ही प्लान जो है वो किसी दूसरे को नहीं दे सकते हो। स्लीप पैटर्न और हेल्दी डाइट का कॉम्बिनेशन के बारे में बताएं कि ये आपस में कितना इम्पोर्टेंट है और दोनों लिंक्ड हैं। स्लीप पैटर्न एंड हेल्दी द डाइट। हेल्दी ऑफ कोर्स है। देखें हुदा, सारी जो एक्सक्लूसिव है ना, डाइट तो चले वो है ही है, हर किसी की सिम्टम्स भी एक्सक्लूसिव डिफरेंट हो होते सकते हैं। हैं। जैसे काफी लोगों को गर्ड एक टर्म है, GERD, एक रिफ्लक्स जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है, एसिड रिफ्लक्स। अब वो क्या होता है कि काफी बार ऐसा होता है कि खाने से कोई आधा घंटा पहले खाना खाया, कुछ भी जो भी खाया, और उसके बाद फौरन लेट गए, ठीक है। अब जो भी उनका सोने का टाइम है, तो सोने का टाइम अगर खराब है, देन उनकी अगर रूटीन भी खराब है, देन उनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, और अगर खाने पीने की रूटीन भी खराब है, इस तरीके से खराब है कि वो बिल्कुल खाते पीते
जैसे ही खाया पिया जो भी, और फिर वो सो लेट गए। गए लेट गए। उसके बाद कोई वॉक वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। एंड टी का या कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, और वो इस तरीके से ज्यादा है कि खाने के साथ है। जैसे कई लोग उठते ही चाय कॉफी तो लेते ही हैं, लेकिन मैं चाय लेती हूँ। नहीं, उठते ही चाय कॉफी। अच्छा, टू योर सरप्राइज, चाय कॉफी उठते ही लेना खराब नहीं है। अच्छा, मे बी हाँ, ठीक है। यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड टू नो। ऐसे नहीं है कि मैं नाश्ते के साथ ले रही हूँ, लेकिन उठते अच्छा, साथ ही। साथ नहीं लेना। हाँ। आई हैव एन ऑब्जेक्शन, क्योंकि अच्छा उसका रीजन है कि कैफीन मैं तो काफी सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्प्शन को मुझे हिंडर पता है करती है। कि दिस इज नॉट हेल्दी, लेकिन क्या होता है जिस तरह मेरी वर्क रूटीन है कि लाइक मैंने अगर सुबह मैं उठ रही हूँ तो मैंने साथ ही नाश्ते के फटाफट कॉफ़ी लेनी है, बिकॉज मुझे निकलना। निकलना है। उसके बाद जब मैं अपना वो पोर्शन लेती हूँ तो मुझे चाय चाहिए, क्योंकि फील्ड ऐसी है कि आप लाइव हैं और आप बोल रहे हैं तो आपके सर में दर्द है। That's fine as long as you're sitting here, I'm sitting here and having a cup of coffee tea, या ये तो ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर हम खाना रख लें तो खाने और चाय या कॉफी के बीच में आधे घंटे का वक्फा जरूरी है, क्योंकि इसमें कैफीन है। ठीक या है, कैफीन के साथ कोई भी चीज लेना उसको उसके न्यूट्रिएंट्स को हिंडर करता है, चाहे वो वेट लॉस की बात हो, ओह चाहे वो गेन की बात हो, चाहे राइट वो नॉर्मल हेल्दी डाइट, नॉर्मल बंदा एक एवरेज डाइट को फॉलो कर रहा है। राइट 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 तो सिर्फ एक ही चीज आपने, वरना इवन इफ द कॉफी और चाय इज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आई एम ओके विद इट। ओके। लेकिन फिर आप अपना नाश्ता या कुछ जो भी चीज है आधे घंटे बाद करें। अच्छा, सही ठीक है, सही। लेट द अब ये मैं चाय करूंगी, हाँ क्योंकि मैं रन इट्स साथ कोर्स। कि ओके फाइन, टाइम नहीं है, साथ पी हाँ रही होती हूँ, तो ये चीज़ अच्छी है। अच्छा, जो लोग डायबिटिक हैं और जिनको बीपी का इशू है, हाइपरटेंसिव। उनके लिए क्या चीज़ क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और कौन सी रूटीन जो है उसको फॉलो करना चाहिए? अच्छा, डायबिटिक्स बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सारी मीठी चीजें समझ के छोड़ देते हैं, जिसमें हालांकि आपने नहीं अक्सर छोड़नी सुना होगा कि मैंगोज को छोड़ दें, बनानास खाना छोड़ दें, रोटी बिल्कुल छोड़ मेरी दें। अम्मा डायबिटिक हैं और मैं उनको कहती हूँ यार पोर्शन अपना कम करें, बट जाहिर बात है आपने शुगर भी तो नहीं हाई ना लो करना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स को छोड़ना जरूर है। वो फूड्स हैं कि जिनका शक्कर के साथ मुआवजा करने के बाद आपकी खून में कितनी जल्दी शामिल होंगे, आम जबान में, कि ये खाने से इंसुलिन को स्पाइक मिलेगी, ये खाने से इंसुलिन को स्पाइक इतनी नहीं मिलेगी। कैलोरीज हाउएवर उनमें उतनी है। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, राइट। बिल्कुल ठीक बात है कि बनाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, खजूर का ज्यादा है, मैंगो का ज्यादा है, कुछ एक और फ्रूट्स हैं जिनका ज्यादा है, लेकिन शकरकंदी का ज्यादा है, आलू का ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इनको खाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने सब चीजें जैसे एप्पल है इसका कम है, पीच का कम है, नाशपाती का कम है, यानी 55 से जो नीचे नीचे वाले हैं ना, उनका और वो हम नॉर्मल समझेंगे। 55 से 70 मॉडरेट हैं, और उससे ज्यादा में हाई चला जाता है। तो कुछ ऐसे जरूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते। खा सकते हैं। जैसे आप हफ्ते में 3-4 दिन उठा लें कि आपने आम के मौसम में आम खाना है, और जो अब जैसे सर्दियों में शकरकंदी स्टार्ट हो जाएगी, आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। राइट। तो ये गलती नहीं करनी। दूसरा, चावल को आपने बहुत ज्यादा नहीं खाना। हाँ। डेली बेसिस पे चावल नहीं खाने। रोटी आप बिल्कुल खा सकते हैं, एक छोटी डिस्क साइज की चपाती, जो कि 30 से 40-50 ग्राम आटे की चपाती, वो डेली खा सकते हैं आप। ठीक है, और ये बेसन का चीला और ये और वो बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अगेन आपने क्वांटिटी को मेजर करना है। गंदम, जौ, जई, जवार, बाजरा, इसके आटे को मिक्स करना ना करना ये भी एक डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स एंड वेरीज पर्सन टू पर्सन। हर किसी का डाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता कि इतनी इकसाम की चीनी आसान जबान में, बिकॉज इसमें जो फाइबर है, वीट का जो अपना प्रोटीन है जिसको ग्लूटेन कहते हैं, वो हर एक चीज में शामिल, हर किसी चीज में है। सिर्फ एक्सट्रैक्शन रेट, यानी गंदम कितनी क्वांटिटी में है, छान कितनी क्वांटिटी में है, जौ कितनी क्वांटिटी में है, बाजरे का बाजरा कितनी क्वांटिटी में, वो एक बड़ी डिफरेंट चीज है। बट यू नो, इतनी कीमत कोई देखता ही नहीं है। लेकिन जनरली मतलब एक लेमैन के लिए कि आप हर चीज खा सकते हैं, लेकिन एक मुनासिब में। एग्जैक्टली। और उसको अगर मजीद जैसे डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव हर चीज नहीं खाएंगे, वो ज़ाहिर है थोड़ा सा एहतियात करेंगे, चावलों का एहतियात करेंगे, दूध को बहुत ज्यादा सेफ समझ के पी रहे होते हैं कि एक गिलास दूध आप पी ले, उस दूध से वजन बढ़ता है। दूध भी एक चीनी है ना, लैक्टोज एक चीनी है, दूध की नेचुरल शुगर है। इसको आप बहुत ज्यादा सेफ समझ के, बल्कि हमारी एज में तो दूध की जरूरत ही नहीं है फ्रैंकली। लेकिन हमें जितना कैल्शियम चाहिए, हाँ, कैल्शियम जितना चाहिए वो कोई 3-4-5 गिलास दूध होगा तो देगा। तो वो दूध भी आप निकाल दें। दही को इस्तेमाल करें, बिल्कुल निहार मुंह दही अच्छा है। हाँ। सो अंडा इस्तेमाल जरूर करें। जो डायबिटिक्स हैं वो प्रोटीन को रखें अपने अच्छा, और वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पैंक्रियाज to produce insulin, and insulin, of course, that insulin utilizes the amount of sugars that is being produced in the body. वो अपने सेल को किस तरह कंट्रोल करना है वो इंसुलिन करेगा, लेकिन इंसुलिन को धक्का देने के लिए आपको वॉक जरूरी है, एंड अच्छी डाइट।